हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 10 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ओके, तो समझो आप केमिकल इक्वेशन कैसे बनते हैं, कैसे बैलेंस करना है, कैसे उसके मतलब हर एक सब्सटेंस के लिए स्टेट्स दिखाने हैं, कैसे एक्सटर्नल कंडीशंस जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट कोई भी है वो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं केमिकल इक्वेशन में, वो आपने सीख लिया। ओके, अभी स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। आप ये 7 टाइप अलग अलग हैं, ये पढ़ोगे तब तक हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। मतलब अभी जो चैप्टर में बाकी है वो इतने टॉपिक्स हैं: कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शंस एंड रेडॉक्स रिएक्शंस। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सभी जो रिएक्शंस हैं ओके उसकी डेफिनेशन समझने की ट्राई करते हैं, बेसिक नॉलेज गेन करते हैं और इक्वेशन की पैटर्न क्या रहेगी ये सब यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो नाम के ऊपर से ही पता चलेगा, कॉम्बिनेशन वर्ड आया पता चल जाएगा कि क्या करना है। डीकम्पोजिशन में आपको पता चल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट में डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स, सब वर्ड के ऊपर से ही आपको पता चल जाएगा। जैसे मैं फर्स्ट वर्ड में यहाँ पे बोल रहा हूँ कॉम्बिनेशन, आपको पता चल जाएगा किसी दो या ज़्यादा चीज़ का कॉम्बिनेशन होगा। क्लियर? तो यहाँ पे आपको पैटर्न याद रखनी है, एक सब्सटेंस ए है, सब्सटेंस बी है, दोनों मिलके कोई एक प्रोडक्ट बनाएंगे। क्लियर? तो व्हेन two or more compounds or molecules और atoms, इसलिए हमें बोलना पड़ता है substance। When two or more substances combine to form single product, the reaction is called combination reaction. The reaction is called combination reaction. इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल, H2 प्लस O2 विल गिव H2O। बैलेंस करना बाकी है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ पे 2 2 जार 4 हाइड्रोजन हो गए तो यहाँ पे भी 2 2 जार 4 हाइड्रोजन। बैलेंसिंग आपको अभी पता है, ये गैसियस फॉर्म में था, ये गैसियस फॉर्म में था, दोनों को कंबाइन किया, ये बन गया लिक्विड फॉर्म में। क्लियर? तो यहाँ पे दो अलग अलग सब्सटेंस है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दोनों कंबाइन होके सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, यहाँ पे एक चीज़ और याद रखो, ज़रूरी नहीं कि रिएक्टेंट साइड सिर्फ दो ही सब्सटेंस हो, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मतलब ऐसा भी हो सकता है A प्लस B प्लस C गिव्स ABC। क्लियर? बट हम नॉर्मली ये याद रखते हैं A प्लस B इक्वल टू AB। ऐसी कोई रिएक्शन आपको दिखे, समझ जाओ कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। चलो उसी के लिए दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, CaO। ओके, ये CaO प्लस आप H2O करोगे, CaO प्लस H2O आपको मिलेगा CaOH ट्वाइस। ये है कैल्शियम ऑक्साइड, ये वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको बोला जाता है क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम है क्विक लाइम और ये है स्लैक्ट लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम है स्लैक्ट लाइम। अब वो दो नाम कैसे पढ़े वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, बट बाद में। हर एक केमिकल रिएक्शन एग्जाम में आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे
वो भी मैं सिखाऊंगा बट बाद में। कब? जब हम एक एक रिएक्शन अलग से पढ़ेंगे तब। और उस टाइम मैं जैसे ये केमिकल रिएक्शन दिख रहा हूँ एग्जैक्ट वैसे ही आपको कॉपी करनी है। अभी आपको नोटबुक में कुछ कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। लिखना है तो सिर्फ आप ये नाम लिख सकते हो 1 to 7 रिएक्शंस के। ओके, तो यहाँ पे भी देखो दो अलग अलग सब्सटेंस हैं, कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन होके एक सिंगल मॉलिक्यूल बनाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्रोडक्ट बन रही है वो सिंगल है, मतलब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। चलो अभी आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है वो समझ में आ गया, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे याद रखना है सिर्फ 2 नहीं है बट 2 और more reactants combines to form single product। ओके, अभी देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ऑटोमेटिक समझ गए होंगे कि यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो रहा था, यहाँ पे डीकम्पोजिशन हो रहा है। डीकम्पोजिशन मतलब क्या हुआ कि एक सिंगल रिएक्टेंट है और उसमें आप टेम्परेचर में या प्रेशर में कोई भी एक्सटर्नल कंडीशन में चेंज करा रहे हो और रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, और रिएक्शन के बाद आपको 2 और मोर प्रोडक्ट्स मिल रही है। तो ऐसी रिएक्शंस को आप क्या बोलोगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब एक ही प्रोडक्ट है और उसमें से दो अलग अलग एक ही रिएक्टेंट है और उसमें से दो अलग अलग प्रोडक्ट्स मिल रही है, 2 या उससे ज़्यादा। ऐसी केमिकल रिएक्शंस को आप बोलोगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन देखते हैं। एक नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं। जो हमने H2 + O2 लिया था गिव्स 2H2O और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2H2O गिव्स 2H2 + O2। चलो ये सिंगल रिएक्टेंट गरम किया, रिएक्शन स्टार्ट हुई, 2H2 + O2 आपको मिल गया। तो यहाँ पे सिंगल रिएक्टेंट था बट प्रोडक्ट आपको अलग अलग मिल रही है। तो ये कौन सी रिएक्शन है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एक दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, CaCO3। ओके, इसको गर्म करो, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन को गर्म करोगे आपको मिलेगा क्विक लाइम + CO2। ये सॉलिड फॉर्म, ये सॉलिड फॉर्म, ये गैसियस फॉर्म। गरम कर रहे हो तो यहाँ पे ट्रायंगल, मतलब ये हीट का सिंबल है, वो आप दिखा सकते हो। ओके, यहाँ पे भी देखो एक सिंगल मॉलिक्यूल था रिएक्टेंट साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे आपको ज़्यादा मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, मतलब ये रिएक्शन डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। ओके, ये हो गया लाइमस्टोन, ये है क्विक लाइम, और जो CaOH ट्वाइस था वो स्लैक्ट लाइम। अब नाम कैसे पढ़े ये सब हम डिस्कस करते हैं। चलो ये दो हमने समझ लिए, कॉम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन। सबसे पहले हमें मिलता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, तो ये है लाइमस्टोन। उसको गर्म करोगे तो अभी हमने डिस्कस किया वैसे मिलेगा CaO + CO2। तो ये मिल गया आपको कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं क्विक लाइम। ये कैल्शियम कार्बोनेट मतलब लाइमस्टोन। CaO, उसमें आप वाटर ऐड करो जो हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखा था, तो आपको मिलेगा CaOH ट्वाइस। ओके, तो यहाँ पे ये क्विक लाइम था, उसमें आपने ऐड किया वाटर और ये बन गया स्लैक्ट लाइम। ओके, अभी समझो, ये तो लाइमस्टोन कैसे नाम पड़ा वो हमें पता है, क्योंकि ये स्टोन के फॉर्म में हमें पूरा मिलता है
लाइम मतलब आपको पता होगा चूना। ओके, उसको गर्म कर दिया, ये बन गया कैल्शियम ऑक्साइड। अब उसका नाम क्विक लाइम कैसे पड़ा ये डिस्कस करते हैं। क्विक का मतलब होता है अलाइव या तो एक्टिव। अलाइव का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज जो लिविंग है, ठीक है। तो वो कैसे नाम पड़ा? तो जब आप क्विक लाइम में वाटर ऐड करते हो, जब आप क्विक लाइम में वाटर ऐड करते हो तब हीट जनरेट होती है, जिसको बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब हीट जनरेट होती है तो क्या होता है, जब आप क्विक लाइम के अंदर पानी ऐड करो तब कुछ ऐसी आवाज़ निकलेगी, ऐसी कोई, ठीक है, और हीट जनरेट होती है और पॉपअप साउंड क्रिएट होता है। पॉपअप साउंड मतलब छोटे छोटे क्रैकर्स फूटते हैं वैसा, ठीक है। इसीलिए नाम पड़ा क्विक लाइम, अलाइव लाइम। ओके, और हमने पानी ऐड कर दिया। अब सपोज आपने पानी पी लिया और आपकी प्यास बुझ गई, ठीक है, मतलब आप सेटिस्फाई हो गए, तो ये वर्ड है स्लैक्ट। उसका मतलब भी कुछ ऐसा ही होता है कि आपने इनफ पानी पी लिया है और आप सेटिस्फाइड हो। इसीलिए यहाँ पे नाम पड़ा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का स्लैक्ट लाइम, क्योंकि हमने ऑलरेडी क्विक लाइम में पानी ऐड कर दिया है। ओके, तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे CaCO3 में से जब कैल्शियम ऑक्साइड कन्वर्ट हो रहा था तब हमें हीट देनी पड़ रही थी, मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन थी। यहाँ पे हीट जनरेट होगी तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये भी आगे सिलेबस में है, ठीक है। चलो, तो याद रखना है आपको, CaO मतलब कौन सा आएगा? क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्विक लाइम, और CaOH ट्वाइस मतलब स्लैक्ट लाइम, और केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब नाम से ही पता चल जाएगा कुछ ना कुछ यहाँ पे डिस्प्लेस हो रहा है। तो सपोज मैं एग्जाम्पल लूँ, Zn प्लस CuSO4, ये सॉलिड फॉर्म है, समझना, ये है सॉलिड फॉर्म, ये है एक्वस फॉर्म, और आपको रिजल्ट मिले ZnSO4 प्लस Cu। अभी देखो, जब भी केमिकल रिएक्शन लिखो स्टेट्स दिखाने हैं, साथ में नीचे नाम भी लिखना है ऐसे, ये जिंक है, ये कॉपर सल्फेट है, यहाँ पे बन रहा है वो जिंक सल्फेट है, और यहाँ पे आपको अलग से मिल रहा है वो कॉपर है, ठीक है। ये सही मेथड है कि आप केमिकल इक्वेशन लिखो, स्टेट्स दिखाओ कंपलसरी, और नीचे केमिकल नेम लिखो। ओके, ये हर बार हम फॉलो करेंगे, बट कब? जब हम डिटेल में हर एक रिएक्शन को स्टडी करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? तो यहाँ पे जो जिंक का पॉजिटिव आयन है वो कॉपर का जो पॉजिटिव आयन है उसको डिस्प्लेस कर रहा है। मतलब समझो, सॉल्यूशन में क्या था? तो सॉल्यूशन में यहाँ पे था कॉपर, जो कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है उसमें कौन था? कॉपर। इधर देखो, इधर सॉल्यूशन में क्या आ गया? तो इधर सॉल्यूशन में है Zn, मतलब सॉल्यूशन के अंदर कॉपर था, Zn उसकी जगह ले लेगा और कॉपर को यहाँ से हटा देगा। तो यहाँ पे डिस्प्लेस कौन हुआ? कॉपर। Zn ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया आउटसाइड दी सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन में क्या था? यहाँ पे कॉपर था, यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या आ गया? जिंक। मतलब क्या हुआ? कॉपर को उसने डिस्प्लेस कर दिया, और ऐसी रिएक्शंस को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। क्लियर? जिसमें एक पॉजिटिव आयन दूसरे पॉजिटिव आयन को रिप्लेस करेगा या तो डिस्प्लेस करके उसको बाहर निकाल देगा।
क्लियर? ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ऐसा क्यों होता है वो भी समझो। Zn की वैलेंसी +2, कॉपर की वैलेंसी +2, SO4 की वैलेंसी -2। अब SO4 को अट्रैक्ट करने की ट्राई दोनों कर रहे हैं, ठीक है, बट हर एक मेटल की अलग अलग रिएक्टिविटी होती है। उसकी आप एक सीरीज पढ़ने वाले हो, रिएक्टिविटी सीरीज, बट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स नाम के चैप्टर में। क्लियर? तो अभी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जिंक की जो रिएक्टिविटी है वो कॉपर की रिएक्टिविटी से ज़्यादा है। इसीलिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब आप जिंक ऐड करते हो तब ये जो जिंक है वो SO4 को अट्रैक्ट कर लेता है। क्लियर? तो ये जिंक SO4 के साथ इजीली रिएक्शन दे देगा। कॉपर है उसकी रिएक्टिविटी कम है, इसलिए वो डिस्प्लेस हो रहा है। क्लियर? तो रिएक्टिविटी सीरीज बाद में आपको याद रखनी है ताकि आपको पता चले कि रिएक्शन कब होगी कब नहीं होगी। सपोज आपको एग्जाम में ऐसे दिया जाए, कंप्लीट रिएक्शन Cu + ZnSO4, यहाँ पे ब्लैंक है और आपको रिएक्शन कंप्लीट करनी है, तो आप फिर ये कर दोगे कि CuSO4 + Zn, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो कॉपर उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। जिंक की रिएक्टिविटी ज़्यादा है इसलिए कॉपर उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो यहाँ पे रिजल्ट में एज इट इज आएगा ZnSO4 + Cu। समझ में आया? यहाँ पे जिंक की रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। बस उतना याद रखना है, जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा वो किसी और को डिस्प्लेस कर सकता है, जिसकी रिएक्टिविटी कम वो किसी को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। चलो ये हो गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी आएगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अभी नाम के ऊपर से ही पता चल जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होगा कि एक का पॉजिटिव आयन दूसरे को रिप्लेस करेगा तो दूसरा इसको रिप्लेस करेगा। कैसे समझो, उसके लिए एक एग्जांपल लेते। Na2SO4 + बेरियम क्लोराइड BaCl2, ओके, आपको मिलने वाला है NaCl + BaSO4। अब Na और Cl देखो, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, तो यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। देखो Na भी 2 टाइम्स हो गया, Cl भी 2 टाइम्स हो गया, Ba और SO4 1 टाइम तो थे ही। ये बैलेंस्ड कंडीशन में है। तो ये था एक्वस फॉर्म, ये भी था एक्वस फॉर्म, ओके, ये भी एक्वस फॉर्म बेरियम सल्फेट सॉलिड फॉर्म में आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये स्टेट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। ओके, ये क्या है? सोडियम सल्फेट Na2SO4, तो यहाँ पे आपको वर्ड्स में लिखना पड़ेगा सोडियम सल्फेट। ये क्या है? बेरियम क्लोराइड, यहाँ पे वर्ड्स में लिखना पड़ेगा बेरियम क्लोराइड। ये क्या है? सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे वर्ड्स में लिखना है सोडियम क्लोराइड, और ये बेरियम सल्फेट। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है? तो यहाँ का जो पॉजिटिव आयन है वो यहाँ पे डिस्प्लेस हो रहा है और यहाँ का पॉजिटिव आयन है वो यहाँ पे डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक है ना, मतलब पॉजिटिव आयन से वो एक्सचेंज हो रहे हैं। तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, the reaction in which ions gets exchanged, okay, is known as double displacement reaction। चलो, ये मेन 4 टाइप थे जो अभी हमने पढ़े। अभी देखते हैं 5th, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फिर से मैं आपको याद दिला दूँ, अभी सिर्फ हम ओवरव्यू पढ़ रहे हैं, शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, ये सब याद नहीं रहेगा तो भी टेंशन नहीं है, क्योंकि
नेक्स्ट टाइम मैं फर्स्ट इक्वेशन से स्टार्ट करने वाला हूँ, कौन सी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और वो हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब क्या रहेगा कि रिएक्शन में कहीं पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, समझना, ऑक्सीजन है वो ऐड हो रहा है या तो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो रहा है, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे मैं बोलूं कि हमारे पास ऐसी कोई रिएक्शन है Zn+O2 और वो बनता है ZnO। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे जिंक के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, और ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, चलो, रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन है तो यहाँ पे क्या है, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब ऑक्सीडेशन से ऑपोजिट, यहाँ पे ऑक्सीजन है वो क्या होने वाला है, रिमूव, और हाइड्रोजन है वो ऐड हो सकता है, तो ऐसी रिएक्शन को आप बोलोगे रिडक्शन रिएक्शन। क्लियर। रिडक्शन के लिए याद रख सकते हो आप, सपोज आपके पास है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसमें से मैग्नीशियम प्लस O2 आप रिमूव कर दो, यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ O को बैलेंस करने के लिए, तो Mg अनबैलेंस्ड हो गया, Mg को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूँ। ओके, यहाँ पे देखो MgO है, उसका रिडक्शन हो रहा है, कैसे, क्योंकि Mg अलग हो गया, ऑक्सीजन रिमूव हो गया उसमें से, और ऑक्सीजन रिमूव हो गया मतलब क्या है, रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पे ये भी पूछ सकते हैं कि किसका रिडक्शन हो रहा है, तो आप बोलोगे MgO का, किस में, Mg में, क्योंकि ऑक्सीजन रिमूव हुआ। ओके, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू Mg, मतलब मैग्नीशियम। ओके, रेडॉक्स रिएक्शन देखो, रेडॉक्स का नाम है उससे ही पता चल जाएगा, ये RED बना है रिडक्शन से, और ये OX बना है वो ऑक्सीडेशन से, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों हो रही है उसको बोलते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन। इसके लिए भी हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, H2 प्लस O2 आपको मिलने वाला है 2H2O, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पे देखा जाए तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन रिडक्शन दोनों हो रहा है, ये हाइड्रोजन है, उसके साथ यहाँ पे देखने जाओ तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, मतलब ये कौन सी रिएक्शन हो गई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ये ऑक्सीजन की बात करो तो यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। देखो, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तब ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तब रिडक्शन, तो ये रिएक्शन कौन सी है, रिडक्शन। मतलब फॉर्मेशन ऑफ वाटर है वो आप बोल सकते हो रेडॉक्स रिएक्शन है, जिसमें ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों हो रहा है। क्लियर। ये चैप्टर 1 का पूरा ओवरव्यू, अगर इतना आपको समझ में आ गया तो चैप्टर 1 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और अगर समझ में नहीं आया है तो आप डाउट कोई भी है तो पूछ सकते हो, या तो जो हम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं तब तक वेट कर सकते हो। ओके, तो अभी हम एक रिएक्शन डिटेल में स्टार्ट करेंगे, कौन सी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ओके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखो, सबसे पहले डेफिनेशन, व्हेन 2 or more substances combine to form a single product, the reactions are called combination reactions. ओके, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होके सिंगल प्रोडक्ट बनाए तब हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई है।
ओके, तो एग्जाम्पल के लिए आपको एक एक्टिविटी दी हुई है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में। ओके, एक एक्टिविटी दी हुई है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में कि आप कैल्शियम ऑक्साइड है उसको वाटर में ऐड करो। कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में ऐड करोगे तब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, CaOH ट्वाइस। ओके, और ये एक्वस फॉर्म में रहेगा क्योंकि पानी के अंदर हमने कैल्शियम ऑक्साइड का सॉल्यूशन बनाया है। ओके, अब ये रिएक्शन को हम क्या बोल सकते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बिकॉज देर आर टू रिएक्टेंट्स कंबाइन होके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। क्लियर? ओके, यहाँ पे एक चीज़ और नोट करो कि कैल्शियम ऑक्साइड में से जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, अब एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है कि आप एक बीकर में पानी लो। ओके, ये एक्टिविटी भी आपको खुद से नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हीट जनरेट होने वाली है और वो भी लार्ज अमाउंट में। ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉर्मल टेम्परेचर आपको मिलेगा, हीट जो जनरेट होगी उससे ये पानी है वो भी उबलने लगेगा। क्लियर? तो कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्विक लाइम का एक सैंपल लोगे, पानी भरा हुआ एक बीकर है, बीकर के अंदर वो डाल दोगे। ठीक है, तो आपको ये वाइट कलर का एक एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा और साथ में हीट जनरेट होगी। ओके, तो यहाँ पे आप प्लस करके हीट लिख सकते हो। चलो यहाँ पे लिखना क्या है? आपको लिखना पड़ेगा कैल्शियम ऑक्साइड, इन ब्रैकेट आप लिख सकते हो क्विक लाइम। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? वाटर, और यहाँ पे आप लिखोगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या तो आप लिख सकते हो स्लैक्ड लाइम। क्लियर? कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसका केमिकल इक्वेशन आपको ऐसे ही लिखना है। यहाँ पे प्लस हीट लिख दोगे तो चलेगा। अगर आपको पता है जहाँ पे कि यहाँ पे हीट जनरेट हो रही है तो आप लिख सकते हो। आपको पता है कि यहाँ पे हीट देनी पड़ रही है, उसके बाद रिएक्शन स्टार्ट होती है, तो यहाँ पे हीट का सिंबल दिखा दो। क्लियर? ओके, ये रिएक्शन को हम बोल सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, जहाँ पे रिएक्टेंट है वो रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं, उस टाइम पे हीट भी जनरेट होती है, तो ऐसी रिएक्शंस को हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। क्लियर? तो ये हो गया एक एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए। अब हम पढ़ते हैं अदर एग्जाम्पल्स। ओके, तो ये हो गया फॉर एग्जाम्पल। ओके, अपनी नोट्स में ये लिख सकते हो आप। फिर हम अदर एग्जाम्पल्स देखते हैं, वो भी आपको लिखना है। चलो, इतना आपने कॉपी कर लिया होगा। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ, ये जो रिएक्शन है उसको एक्सप्लेन भी करना है कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर एंड फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। ओके, चलो अभी देखते हैं अदर एग्जाम्पल्स। किसके? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के। देखते हैं सबसे पहले बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है। कोल मतलब उसमें मेन फैक्टर क्या होता है? कार्बन। पता है ना, कार्बन के एलोट्रॉप्स हम बोल सकते हैं। कोल है, ग्रेफाइट है, डायमंड है, ठीक है। और एक नैनो टेक्नोलॉजी में अभी हमने बनाया फुल रेन। तो ये कार्बन को बर्न करो तो किसके साथ रिएक्शन देगा? ऑक्सीजन के साथ। और क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। कार्बन इनिशियली कौन से फॉर्म में था? कोल कौन से फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में। यहाँ पे ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैसियस फॉर्म में। लिखना क्या है? यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा
कार्बन डाइऑक्साइड। इससे पहले भी हमने बात की थी कि कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बोलते हैं। डाई मतलब दो, यहाँ पे दो ऑक्साइड आयन है इसलिए डाइऑक्साइड। अगर CO होता तो कार्बन एक ही ऑक्साइड आयन है तो मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। और CO3 होता तो कार्बन तीन ऑक्साइड आयन है तो कार्बन ट्राइऑक्साइड। चलो ये एक हो गया बर्निंग ऑफ कोल। जब हम कोल को गर्म करते हैं, बर्न कराते हैं, तब कार्बन प्लस ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी और आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड एज ए प्रोडक्ट। तो दो यहाँ पे अलग अलग सब्सटेंस से कंबाइन होके सिंगल प्रोडक्ट बनी। क्लियर? चलो सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। चलो वाटर कैसे बनता है आपको पता ही है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैस की हेल्प से और बनता है H2O। हाइड्रोजन था वो गैसियस फॉर्म में, ऑक्सीजन भी गैसियस फॉर्म में, और ये जो मिला H2O वो लिक्विड फॉर्म में। रिएक्शन है उसको बैलेंस कर दो, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 जार 4 तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये बैलेंस कंडीशन में आ गया। नीचे आपको केमिकल नेम भी लिखने हैं तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, हाइड्रोजन गैस लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिखोगे ऑक्सीजन और यहाँ पे नॉर्मल वाटर लिख दो, चलेगा। चलो फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये भी एक एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए। ओके, अभी बात करते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस की। तो हमने जो पहली प्रोसेस देखी थी, कौन सी प्रोसेस, क्विकलाइम वाली, CaO प्लस H2O और हमें मिल रहा था CaOH ट्वाइस। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा था हीट जनरेट हो रही है, और हीट जनरेट हो रही है तो हम उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। हीट देनी पड़ रही है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, वो हम बाद में देखने वाले हैं। तो अभी बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की। ओके, तो सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन इन विच heat is released, reaction in which heat is released along with the formation of products are called exothermic reactions. Okay, reactions in which heat is released along with the formation of products are called exothermic chemical reactions. Okay, एक एग्जाम्पल हमने देख लिया है, क्विक लाइम को हम कन्वर्ट कर रहे थे स्लैक्ड लाइन में, ठीक है ना, CaO प्लस हम लिख रहे थे H2O और प्रोडक्ट में मिल रहा था CaOH ट्वाइस। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी। अदर एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस है CH4 मीथेन, ये गैसियस फॉर्म में। ओके, जब हम बर्निंग प्रोसेस करते हैं तब रिएक्शन होगी ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन भी गैसियस फॉर्म में रहेगा, और यहाँ पे आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस H2O। कार्बन डाइऑक्साइड भी गैसियस फॉर्म में रहेगा और H2O भी गैसियस फॉर्म में रहेगा, स्टीम के फॉर्म में। और यहाँ पे हीट जनरेट होगी, मतलब प्लस करके आप हीट लिख सकते हो। तो ये एग्जाम्पल हो गया एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का। ओके, यहाँ पे आपको लिखना है मीथेन, यहाँ पे ऑक्सीजन पता है आपको कैसे लिखते हैं, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे लिखना है वाटर। नोट्स बनाओ तब ये ध्यान रखना, इधर लिख रहे हो मीथेन, मीथेन का स्पेलिंग METHANE, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर, बट इन द फॉर्म ऑफ स्टीम।
चलो क्लियर है। अभी बैलेंस करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे 2 है, तो मैं ये 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ऑक्सीजन देखो 2 + 2 4, तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, कार्बन दोनों तरफ 1, सब कुछ बैलेंस्ड कंडीशन में है अभी। क्लियर। तो यहाँ पे लिखना है मीथेन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे वाटर। क्लियर। ये एक एग्जाम्पल हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस हम जलाते हैं तब हीट जनरेट होती है। रेस्पिरेशन प्रोसेस, रेस्पिरेशन प्रोसेस मतलब सिर्फ हम सांस लेते हैं, अंदर बाहर करते हैं, उतनी ही रेस्पिरेशन प्रोसेस नहीं है। आप आगे बायोलॉजी के एक चैप्टर में पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा रेस्पिरेशन प्रोसेस का मतलब क्या होता है। कि हम सांस लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन है वो लंग्स में आएगा, उसके बाद ऑक्सीजन है वो ब्लड के साथ मिक्स होगा, और ब्लड है वो हर एक सेल के पास ऑक्सीजन पहुंचाएगा। वो एक तरफ से हो रही है। दूसरी, जो हम फूड गेन करते हैं, डाइजेशन होता है, डाइजेशंस में अलग अलग जो कंपोनेंट है वो सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन होते हैं। जैसे कि हम जो पोटैटोज, राइस ये सब खाते हैं, उनमें से कार्बोहाइड्रेट्स अलग होते हैं। कार्बोहाइड्रेट में से बनता है ग्लूकोज, और वो ग्लूकोज जब बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ से मिला था, जो सांस लेते थे वहाँ से, हर एक सेल के पास ऑक्सीजन पहुँच चुका है। डाइजेशन की हेल्प से हर एक सेल के पास क्या पहुँच चुका है, कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट में से बन रहा था ग्लूकोज। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन होगी सेल्स में, और हमें एनर्जी मिलेगी। वैसे हम एनर्जी जनरेट करते हैं। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, तो C6H12O6, ये एक्वस फॉर्म में रहेगा। चलो रिएक्शन किसके साथ हो रही है, ऑक्सीजन के साथ, ये भी एक्वस फॉर्म में रहेगा। क्लियर। और हमें क्या मिल रहा है, देखो C6H12O6 और यहाँ पे ऑक्सीजन, आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, और H2O, और प्लस एनर्जी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एनर्जी। अब हमें बैलेंस करना है, कार्बन कितने हैं 6, तो मैं यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो यहाँ पे अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो 6 2 जार कितने हुए 12 ऑक्सीजन, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2 ही है, और सामने ऑक्सीजन भी है, सॉरी वाटर। तो यहाँ पे भी मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ, टोटल हो गए 18 ऑक्सीजन, यहाँ पे कितने हैं 6, यहाँ पे कितने चाहिए 12, 6 2 जार 12। और हाइड्रोजन भी हमें बैलेंस कंडीशन में यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इसीलिए तो 6 से मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन 2 थे, यहाँ पे 12 थे। क्लियर। ये बैलेंस्ड कंडीशन में है। ये रहेगा एक्वस फॉर्म, ये रहेगा एक्वस फॉर्म, ये रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड भी एक्वस फॉर्म में, और ये रहेगा लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि वाटर है ना, तो वाटर का कोई एक्वस फॉर्म नहीं होता, क्योंकि वो खुद एक्वस है। ओके, अब यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड भी आपको एक्वस फॉर्म में मिलेगा, और उसके बाद फिर हम रेस्पिरेशन का एक दूसरा स्टेज जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। जो एनर्जी रिलीज हुई है वो हम या तो स्टोर करते हैं या तो यूटिलाइज करते हैं। उसमें से जितना ज़रूरी है उतना पार्ट यूटिलाइज करते हैं, बाकी का जो है वो स्टोर करते हैं। तो ये हो गई रिएक्शन ग्लूकोज की ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ये ग्लूकोज है, ये ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर, आपको पता ही है। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो भी एक एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का। फिर से मैं रिपीट कर दूं, आप खाना खाते हो, डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट में फिर ये सिंपलर फॉर्म में ट्रांसफ़र होता है। ओके, सपोज आप कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाते हो तो कार्बोहाइड्रेट्स में से फिर बनता है ग्लूकोज, ग्लूकोज है वो हर सेल के पास पहुंचेगा। लंग्स में जो ऑक्सीजन ऐड हुआ था ब्लड के साथ, और वो भी हार्ट के थ्रू हर एक सेल तक पहुंचेगा। ब्लड कैसा, ऑक्सीजन वाला, और वो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे जो ग्लूकोज बना था डाइजेशन के बाद, वो ग्लूकोज के साथ
रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, वाटर बनाएगा, प्लस सम एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही है, इसलिए हम बोलते हैं ये एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का। ओके, थर्ड एग्जाम्पल देखो, वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। वेजिटेबल मैटर को ऐसे ही पड़े रहने दो, वो माइक्रोब्स की हेल्प से धीरे धीरे डीकम्पोज होने लगेंगे और डीकम्पोज होने के बाद बनता है कंपोस्ट, ठीक है, जिसका यूज़ आप फर्टिलाइजर्स में भी कर सकते हो। तो ये भी एक एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस का। ओके, तो आज हमने जितना पढ़ा, ओके, वो एक बार फिर से देख लो। सबसे पहले हमने हर एक रिएक्शन पढ़ी, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में 7 रिएक्शन का जो बेसिक नॉलेज है वो गेन किया। उसके बाद फर्स्ट रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर एक टॉपिक आया जहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही थी, वो था एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ये भी हमने पढ़ लिया, ये पूरा आप नोट्स में लिख सकते हो। अगर एग्जाम में आए एक्सप्लेन एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस इन डिटेल, तो ये पूरा आप लिख सकते हो। साथ में वो एक पहला वाला एग्जाम्पल था कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर इक्वल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो वाला भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो। याद रखो यहाँ पे मैंने जो लिखा है वो सब कॉपी करना है, बट यहाँ पे मैंने ब्लैंक छोड़ी है ना, वहाँ पे आपको लिखना है ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे वाटर, यहाँ पे देखो फिर से ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे वाटर, ठीक है, उतना काम आप कर लेना। क्लियर? चलो यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में आपको सेकेंड रिएक्शन मतलब डीकम्पोजिशन रिएक्शन से हमारा सिलेबस आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। थैंक यू।